प्राइस अप ओपन अप। हेलो। हाँ आप दिख रहा है। हाँ अच्छा, दिख तो ओपन इंटरेस्ट भी अप होना चाहिए। तो आपको ये ओपन इंटरेस्ट अप लिख जो लेना। यहाँ पर दिखाया था अपन ने, जब एनएससी की साइट पे जाके आप कोई भी कंपनी का ओपन इंटरेस्ट डेटा देख सकते हैं। तो वहां पर आपको ये देखना है कि सबसे पहले कि वो कंपनी के फ्यूचर की कंपनियों में उसका प्राइस अप होना चाहिए और ओपन इंटरेस्ट अप होना चाहिए। ये आपको फ्यूचर की कंपनी में देखना है। उसके बाद जाके आपको ओपन इंटरेस्ट डेटा नजदीक वाली या दूर वाली लंबी वाली स्ट्राइक प्राइस में जाके देखना है। जब ये दोनों चीज अगर ऊपर जाती रहेगी तो इसमें आप लंबा कॉल बाय कर पाएंगे। मान लो अभी निफ्टी है, तो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है लेकिन प्राइस नीचे जा रहा है, तो आप उसमें वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ओपन इंटरेस्ट भी कम हो रहा है और प्राइस भी कम हो रहा है, तो फिर आपको क्या होएगा कि वहां से आप पुट में एंट्री मार सकते हैं। और दूसरा बात क्या होता है, जब आपका ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर दूसरा दूसरा चीज क्या आएगा कि आपका प्राइस नीचे जा रहा है, प्राइस डाउन हो रहा है, एंड उसके साथ में क्या हो रहा है, आपका ओपन इंटरेस्ट OI भी डाउन हो रहा है। तो वहां पर आप उसको या इसको आप क्या करेंगे, बाय करेंगे, और इसको आप क्या करेंगे, सेल करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, आप कॉल बाय करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, आप पुट बाय करेंगे। सेल पुट नहीं करना है, यहाँ पर करना क्या है, सेल कंपनी है लेकिन बाय क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में अगर इतना समझ में आता है तो फिर आगे अपना बात कर सकते हैं। यहाँ पर ठीक है, और जब सर दोनों ये दूर चीज, का देखेंगे का क्या मतलब है? दूर का देखेंगे बोला ना आपने। आप फ्यूचर को आपने देख लिया, फ्यूचर में अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी उसका बढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, एटीएम या आउट ऑफ द मनी का कॉल खरीद सकते हैं, इवन इन द मनी का कॉल भी खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पर ट्रेंड अवेलेबल हो जाएगा कि ये भाई प्राइस अभी ऊपर जाने वाला है। दूसरी चीज में क्या है, प्राइस भी डाउन जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी डाउन जा रहा है, तो उसमें आपको पुट बाय करना है। वहां जो भी नजदीक की स्ट्राइक प्राइस या लंबी कोई भी स्ट्राइक प्राइस में, बहुत लंबा भी नहीं, नजदीक का, मतलब अगर मान लो आपको एट द मनी का पुट नहीं लेना है तो एक स्ट्राइक प्राइस छोड़ के दूसरी स्ट्राइक प्राइस का आप पुट बाय कर सकते हैं। तो ये दो चीज आपको समझ में आना चाहिए। और ये कहाँ से आपको मिलेगी, तो आपका ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है, आप कौन सा वाला ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, एनएससी की साइट पे। और जो भी कंपनी का देखना है वो कंपनियां आपको कहाँ से मिलेगी, तो कंपनियां जहां से मिलेगी वहां पर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि यहाँ पर ये लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, इसको आप बोलेंगे कि इसको प्राइस अप वाले को, प्राइस अप वाले को क्या बोलेंगे, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, मतलब कि बाइंग आ रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। मतलब कि बायर है, यहाँ पर बायर है, डिमांड है, ये डिमांड में है। और नीचे वाला क्या है कि वहां पर है ना, मंदी हो रही है, मतलब वहां पर क्या हो रहा है, आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, मतलब कि आपका वहां पर सेल हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दूसरे वाले पे, तो दूसरे वाले पे आपका जो है वो सेलर हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, यहाँ पर सेलिंग चल रही है। और यहाँ पर क्या है, डिमांड नहीं है, यहाँ सप्लाई है, यहाँ सप्लाई चल रही है। जब सप्लाई चलती रहेगी तो आपको पुट बाय करना है, और डिमांड चलती रहेगी तो आपको कॉल बाय करना है। अब ये तो सारी कंपनियों में, अगर आप निफ्टी को पकड़ के रखेंगे तो निफ्टी में आपको देखने के मिलेंगी, लेकिन अगर आप निफ्टी के अलावा और किस में देख रहे हैं तो आपको कैसे देखेंगे और किस हिसाब से आपको ढूंढ पाएंगे। देखिए हमारे पास तो क्या है, अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो सारी चीज है, इसमें और एक चीज आती है, वो आती है शॉर्ट कवरिंग वाली। शॉर्ट कवरिंग में क्या होएगा, आपका ओपन इंटरेस्ट जो है वो आपका कम होते जाएगा, OPEN,
ओपन इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो लेस होएगा, मतलब कि वहां पर ओपन इंटरेस्ट जो है वो आपका नीचे जाएगा, डाउन जाएगा। और उसके साथ साथ में आपका जो प्राइस है ना, प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा, है ना, प्राइस अप होगा। तो इस कंडीशन में आपको कॉल बाय करना है। इस कंडीशन में कॉल जो लोग ने शॉर्ट किया है ना, वो सारे लोग कॉल को बाय करने के लिए आएंगे। तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपका ज्यादा पैसा बनेगा। ये वाली अगर कंडीशन है तो वहां पर आपका पैसा ज्यादा बनने का चांसेस है। और क्योंकि वहां पर क्या होएगा, जो एट द मनी के कॉल है और इन द मनी के कॉल जो है उसमें शॉर्ट कवरिंग चालू होएगा, तो वहां पर आपको पैसा ज्यादा मिलने का गुंजाइश है। और ये सारी चीज आप देखेंगे कहाँ से, तो आपको, और दूसरा बात है कि आपको कब पता चलेगा कि लोग शॉर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए और एक चीज है कि लोग जो जहां पर शॉर्ट कर रहे हैं वो चीज ये है कि जहां पर ओ आई आपका ओपन इंटरेस्ट जो है वो आपका अप होएगा और प्राइस जो है वो आपकी डाउन होएगी, प्राइस जो है वो डाउन होएगी। हाँ, अब ये सारी चीज जो है ना, तो इसमें आपको समझ में आएगा कि ये शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पुट खरीद सकते हैं, क्योंकि सॉरी, यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, मतलब कंपनी को लोग शॉर्ट कर रहे हैं। शॉर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो कंपनी नीचे जाने वाली है। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप होता है तो वो धीरे धीरे क्या होएगा, लोग वहां उसको बेच रहे हैं, मतलब उसका प्राइस नीचे जाने वाला है, तो आप इसमें पुट खरीद पाएंगे। और यहाँ पर जो है शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, इसके लिए आपको कॉल, जो जो चीज ने आपने शॉर्ट किया है उसको आपको खरीदना जाना पड़ता है ऊपर जाके, तो वहां पर आप कॉल खरीदिए। तो ये सारी कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। तो वो कहाँ पर अवेलेबल रहेगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कहाँ पर अवेलेबल है। एक तो ये मनी कंट्रोल पे अवेलेबल रहेगी, जहां पर सारा डिटेल आपको मिलेगा। और दूसरा बात जो है वो आपको इस पे दिखेगा, आपका कोई भी ब्रोकर का टर्मिनल रहेगा उस पे दिखेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कैसे आपको इसको चुनेंगे, तो मनी कंट्रोल पे कैसे देखेंगे उसको मैं बता देता हूँ आपको। न्यू शेयर, और आपको न्यू शेयर में ये मनी कंट्रोल को मैं शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं आपको मनी कंट्रोल का पेज शेयर किया है, ठीक है, आवाज आ रही है ना बरोबर ना। अभी ये देखिए, मैंने जब मनी कंट्रोल ओपन किया तो आपको यहाँ पर F&O करके लिखा हुआ है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो आप जब फ्यूचर एंड ऑप्शन लिखा है यहाँ पर, उस पर क्लिक करेंगे मनी कंट्रोल के F&O पे, तो आपको ये वाला सारा चीज ओपन होएगा। अब ये वाला जब ओपन होएगा तो उसमें आपको क्या रीड करना है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन लिखा है, आपको यहाँ एक्सपायरी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं आप, आपको स्टॉक वगैरह जो भी सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखो मैंने निफ्टी सिलेक्ट किया है, और निफ्टी का यहाँ पर मुझे दिखेगा। पुट कॉल रेशियो भी समझना जरूरी है। पुट कॉल रेशियो में ये 100 जन पुट वाले हैं, और सामने 36 जन जो है, मतलब ये 136 जन वो, तो 100 जन पुट के सामने 136 जन कॉल वाले हैं। यहाँ पर 100 जन है पुट कॉल रेशियो, तो यहाँ 100 जन पुट वाले हैं और कॉल वाले हैं 160 जन। तो मतलब क्या है, अभी भी तेजी में है। तो यहाँ जब चित्र ऐसा खड़ा होएगा 0.85, कभी कभी बहुत मंदी आती है ना, तो वहां पर क्या हो जाता है, कॉल वाले कम हो जाते हैं, एकदम कम हो जाते हैं। तो इसका सीधा सिंपल हिसाब है, अगर ये डेढ़ा है मतलब कि मंदी आना चालू होएगा, डेढ़ा से लेके 160 180, मतलब 1.5 से लेके जितना भी ऊपर जाएगा तो वहां पर मंदी आने का पूरा चांसेस है। और अगर 1 से लेके 00 है, 1.00, मतलब 100 जन पुट वाले हैं 100 जन कॉल वाले हैं, और उसके नीचे अगर गया 0.85, मतलब कि पुट वाले कम है, और अरे पुट वाले 85 लोग कॉल वाले, उसके अगेंस्ट में पुट वाले 100 जन है, तो क्या होएगा, धीरे धीरे उसमें तेजी बढ़ेगी। तो ये पुट कॉल रेशियो भी आपको समझना जरूरी है। उसके बाद जो आता है यहाँ पर आपका जो प्राइस है
और देखो आप यहाँ पर समझ में आएगा कि कल से रेट से आज का प्राइस नीचे गया, प्राइस भी नीचे गया और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है क्या, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 3% बढ़ा है। तो अभी देखिए वो जो सिनेरियो हमने बताया कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा लेकिन प्राइस नीचे गया, तो क्या होएगा, तो यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, निफ्टी को लोग शॉर्ट कर रहे हैं, निफ्टी को लोग शॉर्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद में क्या होएगा, अभी तो पुट में थोड़ा बहुत तेजी बनेगा, बाद में जब ये शॉर्ट कवरिंग पे आएंगे तब जाके सारे लोग जो पुट शॉर्ट किया है उनको ऊपर में काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है। अभी नीचे में आएंगे तो नीचे में आपको ये वाला चीज मिलेगी, ओपन ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में आपको यहाँ सारा चीज समझ में आएगा कि किस में ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है या बढ़ रहा है, और सामने वॉल्यूम तो ठीक है लेकिन प्राइस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। तो ये यहाँ पर आपको सारा डिटेल समझ में आएगा। ये देखिए 10,000 में आपका कॉल प्रीमियम जो है वो कम हो रहा है और प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ेगा, ओपन इंटरेस्ट कम होएगा, तो उस हिसाब से आपको समझ में आएगा। और उसके बाद जो है नीचे वाला पेज, यहाँ पर आपको जो है ना सारा न्यूज मिलता है, न्यूज ऑन F&O स्टॉक। अब भारतीय एयरटेल का यहाँ पर बोर्ड मीट था और कुछ ना कुछ न्यूज आता है तो यहाँ पर फ्लैश होता है। तो आपको अगर ऑप्शन में ट्रेड करना रहेगा तो ये जरूरी है देखना। अभी JSPL जिंदाल स्टील पावर लिमिटेड, तो शेयर्स अब 2% ऑन राइज इन मंथली वॉल्यूम, तो आप तुरंत ही उसको चेक ओपन करके चेक कर पाएंगे कि यहाँ पर कुछ हो रहा है क्या, तो आपको वहां से ट्रेड अवेलेबल होएगा। उसके अलावा यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो टॉप गेनर्स टॉप लूजर है, एक्टिव कॉल एक्टिव पुट। तो आपने मान लो यहाँ पर एक्टिव पुट की कॉल किया तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि एक्टिव कॉल कहाँ कहाँ है। ये देखो ये SBI का 180 का एक्टिव कॉल था और यहाँ पर मैं एक्टिव पुट देखता हूँ तो SBI है, ये 160 के पुट में एक्टिव है और 170 के पुट में भी। तो आप तुरंत ही उसको जाके चेक कर पाएंगे। और यहाँ पर देखो लिखा है मोस्ट एक्टिव वैल्यू इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, आर्बिट्रेज, एडवांस डेडलाइन, ये सारा चीज आपको यहाँ से अवेलेबल है। सेक्टर वाइज ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम, अभी कोई सेक्टर बूम में है तो अभी यहाँ पर इन्होंने बैंक रखा है, तो आप यहाँ पर जो चाहिए वो सेक्टर निकाल के उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। हमने बैंक इसके लिए रखा है कि ज्यादातर बैंकों में ऊपर नीचे ज्यादा हो रहा है वॉलेटिलिटी, इसके लिए। तो यहाँ मान लो एक कोटक 2 दिन से 4 दिन से बढ़ रहा था, तो आज मेरे को यहाँ समझ में आ रहा है कि चेंज, तो प्राइस भी नीचे जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, ओपन इंटरेस्ट अभी इसका नीचे नहीं जा रहा है। अगर दोनों नीचे जाएगा तो मेरे लिए यह है कि यहाँ से पुट खरीदना है, और अगर दोनों ऊपर जा रहा है, ये देखिए PNB में दोनों ऊपर जा रहा है, तो मैं PNB का कॉल के बारे में सोच सकता हूँ या उसके फ्यूचर बाय करने के बारे में सोच सकता हूँ। तो ये सारा चीज आपको यहाँ से अवेलेबल होता है। उसके अलावा ओपन इंटरेस्ट का ब्रेकअप किस चीज में होता है, तो ये देखिए अशोक लेलैंड में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 60% हुआ। 60% अगर ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है तो उसके साथ में प्राइस कम हुआ है कि बढ़ा है, अगर बढ़ा रहेगा तो इसमें आप खराब मार्केट में भी इसमें आप तेजी कर सकते हैं। उसके अलावा जो चीज है आपको यहाँ पर और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एट द मनी के ऑप्शन है, हेजिंग की, बुल स्प्रेड, बेट स्प्रेड, ये सारी चीज यहाँ पर इन्होंने बताई है। तो ये सारा चीज आपको देखना जरूरी है। अभी मेन चीज पे आते हैं कि कैसे अपन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मतलब ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा और प्राइस भी बढ़ा वो ढूंढेंगे। तो यहाँ पर वही मनी कंट्रोल की साइट के ऊपर आपको यहाँ से अवेलेबल होता है कि ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है और प्राइस भी हाईएस्ट है। तो ये सारा चीज ओपन होता है, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, ये देखिए यहाँ पर आप आते हैं तो महीने सारा जो है ये सॉरी हाँ, ये आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो आपको ये सारा चीज अवेलेबल रहता है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, ये वाली चीज आप ओपन करेंगे तो वहां लिख के मिलता है आपको इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, इंक्रीज इन प्राइस। तो अपने को दोनों चीज चाहिए कि जिसमें ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा हो, प्राइस भी बढ़ा हो। और यहाँ पर आपको जो चीज है कि सारी फ्यूचर करने हैं
कि तो आप बोलेंगे भाई सारा फ्यूचर करना है, इंडेक्स करना है तो इंडेक्स दिखाएगा, स्टॉक फ्यूचर बोलेंगे तो स्टॉक फ्यूचर दिखाएंगे, और ऑल फ्यूचर कर दिया। और उसके बाद में यहाँ पर आपका जो चीज है वो आ रही है आपकी एक्सपायरी की डेट। तो आपने यहाँ पर देखे ये 25 जून वाला चीज है, तो 25 जून वाली जो चीज है इसमें आपको समझ में आएगी लेटेस्ट प्राइस, चेंज इन प्राइस, और यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट चेंज भी दिखेगा। तो आप यहाँ से समझ में आता है आपको कि कौन सी कंपनी में। अभी देखिए भारतीय में बाई है, कैसे बाई है कि ओपन इंटरेस्ट इनका 2% बढ़ा है 1.82, और यहाँ पर 5% प्राइस बढ़ा है। तो आप क्या कर सकते हैं, भारतीय का कॉल में ध्यान रख सकते हैं, या तो भारतीय का ट्रेड बाई की साइड पे भारतीय को चेक कर सकते हैं आप। उसके अलावा ये पीएनबी की तो बात हो गई। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ नीचे एनटीपीसी में कुछ नहीं है। ये आईटीसी में देखिए, आईटीसी में पूरा लोग मंदी में है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ओपन इंटरेस्ट 2.62 बढ़ा है, प्राइस भी 1.5% बढ़ा है। तो आप इस चीज को कल के लिए तेजी का लिए सोच सकते हैं। उसके बाद नीचे और आएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पावर ग्रिड में प्राइस बढ़ा है, हाँ, और प्राइस भले बढ़ा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ है, कम हुआ है। तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग है, तो इसमें आप तेजी के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये एचडीएफसी, पूरी दुनिया एचडीएफसी बैंक बोलेगा तो मुझे बेचना नहीं है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट का डेटा बोल रहा है कि आप उसमें मंदी करो। देखिए यहाँ पर ओपन प्राइस आपका 2-2.5% माइनस है, और ये जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी 4.5% माइनस, बरोबर है। अगर ये सारा चीज आप होमवर्क करेंगे तो अगले दिन के लिए आपको कंपनी भी मिल जाएगी और आपका व्यू भी सही जाएगा, बरोबर है। अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बोलिए, किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में, समझ में आया? हेलो मैं खाली बोलते जाए गया और आपको सब ऊपर से गया। सर कितना हेलो परसेंट होना चाहिए मिनिमम? जैसे आईटीसी में 1.5% है तो वो चलेगा? सर दोनों में 2-2% के ऊपर होना चाहिए। तो 1.5% है तो वो थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन सुबह में उसका अगर प्राइस बढ़ रहा है, आज का हाई से ऊपर भाग रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी भाग रहा है, तो फिर आप उसको, आपको खाली स्टॉक सिलेक्शन मैंने बताया, क्योंकि रोज उठ के ना लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि आज लुपिन कैसे बढ़ गया, आज वो कैसे बढ़ गया, आज ये क्यों टूट गया। तो ये आपको यहाँ से अवेलेबल होगा रात को। उसके बाद मार्केट चालू है तो मार्केट चालू में भी ये अवेलेबल है, तो आप 1 आवर पे इसको वॉच कीजिए, और वहां से आपको आइटम जो दिख रही है, फिर आपका टेक्निकल में भी अगर बाई दिखेगा या सेल दिखेगा तो उस हिसाब से आप उसको काम कर सकते हैं। अभी ये सन फार्मा है, देखो 4% प्राइस प्लस है यहाँ सन फार्मा में, ये देखिए 4% प्राइस भी प्लस है, और ये 4% ओपन इंटरेस्ट भी प्लस है, ठीक है। तो आप सन फार्मा को भले मार्केट आपका 200 निफ्टी माइनस जाता रहेगा, लेकिन आप सन फार्मा को वॉच कर पाएंगे। क्लियर सर? सर, बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ जैसे आपने बताया कि यहाँ पर अगर ओआई और प्राइस दोनों अप है, बट सेम टाइम में अगर इक्विटी में टेक्निकल एनालिसिस में वो हमको नेगेटिव ट्रेंड दे रहा है, तो हमको क्या फॉलो करना होगा? वो इक्विटी वाला टेक्निकल, हाँ, इक्विटी वाला जो टेक्निकल रहेगा ना, उसमें कौन से टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट। मान लो आपने 15 मिनट का चार्ट देखा, तो एक 15 मिनट और वेट कर दीजिए, और मान लो आपने 5 मिनट का चार्ट देखा तो दूसरा 5 मिनट रुक जाइए। मान लो आप हवरली काम कर रहे हैं, तो हवर के अंदर आपको ये यहाँ पर सब कुछ बरोबर दिख रहा है, लेकिन आपका 1 आवर चार्ट में अभी भी बाई नहीं बना है, तो आप क्या कीजिए, छोटा टाइम फ्रेम देखिए, 5 मिनट 15 मिनट में कुछ मूवमेंट हो रही है। अगर 5, 10, 15 मिनट में मूवमेंट होती है तो फिर धीरे धीरे 1 आवर में भी लोग बायर आ जाएंगे, बाइंग बन जाएगा। आज देखो विप्रो में हमने वैसे ही ढूंढा था, और विप्रो में आज शाम को देखो जोर का तेजी बन गया था। ये वाला विप्रो देखो 3.5% इधर भी बढ़ा है और 3.5% इधर भी बढ़ा है, 3 पॉइंट। और विप्रो को आज हमने कितने रुपए में लिया, 12 रुपया 40 पैसा या 11 रुपया 40 पैसा में लिया, और शाम को 21 हो गया और हमने उसको 18 में बेचा, क्योंकि वो 3:15 बजे ये रहता है ना आपका क्या है इंट्राडे का, और डिलीवरी वाला ठीक है आपने लेके रखा ले।
ठीक है सर। सर ये चार्ट को नीचे करके एचयूएल का वो दिखाएंगे क्या वो चल रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर का? हिंदुस्तान यूनिलीवर सर बाई में ही है, उससे आप आज अपन चार्ट देखे नहीं, चार्ट को खोलू क्या? अच्छा तो आज चार्ट ठीक है। मैंने देखा है टेक्निकल उसका बाई में है, एफएनओ में क्या बोल रहा है वो? अच्छा एफएनओ देखना था, तो सॉरी। हाँ हाँ जी एक सेकंड ना, एफएनओ हिंदुस्तान लीवर, ये देखिए हिंदुस्तान लीवर सर देखो 0.31 माइनस है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट अभी भी 1% प्लस। तो इसमें क्या होएगा, आपका प्राइस उतना नीचे नहीं गया है, तो शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। आज नहीं तो कल यहाँ पर है ना बड़ा तेजी बनेगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, शॉर्ट कर रहे हैं लोग, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। जैसे शॉर्ट कवरिंग चालू होएगा, ये हिंदुस्तान लीवर फट जाएगा। अभी लोगों ने क्या सोचा है कि हिंदुस्तान लीवर नहीं चल रहा है, इसको बेच दो, लेकिन वो क्या है, अभी शॉर्ट बिल्डअप किया लोगों ने, लेकिन शॉर्ट कवरिंग तो करनी पड़ेगी जो लोग ने शॉर्ट किया वो। और ज्यादा इधर नहीं गया है नीचे, देखो अगर ज्यादा नीचे जाता गया रहेगा ना तो मैं आपको बोलता था, इसको अपन नहीं बोल सकते कि ये मंदी में आया है ऐसा। जी सर जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। इन्फोसिस में भी ऐसा मतलब ब्रेकआउट जैसा लग रहा है, देखो ना। इन्फोसिस भी देख लेते हैं सर, ये यहाँ पर एक्चुअली क्या है, इसको मैं एबीसीडी वाइज नहीं कर सकता हूँ, सारी इधर देखनी पड़ेगी। हाँ शायद ऊपर गया, इन्फोसिस ऊपर था, ऊपर गया है। अच्छा हाँ। ये देखिए निफ्टी में आपका क्या हालत है, निफ्टी 0.5% ही माइनस है और ओपन इंटरेस्ट आपका 3.5% माइनस है। तो क्या होएगा यहाँ पर, प्राइस ओपन इंटरेस्ट भी डाउन है, प्राइस भी डाउन है, तो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो लोग प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं, अभी नया शॉर्ट बिल्डअप नहीं हुआ है, नया जब शॉर्ट चालू होएगा तो पुट खरीद सकते हैं आप। सर मैंने निफ्टी का 10,000 का पुट नेक्स्ट वीक का बाय किया है। हाँ आएगा, उसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट मिलेगा सर आपको, उसमें 2 पैसा मिलेगा 100%। ठीक है ठीक है। हाँ लेकिन आप विप्रो कैसे ढूंढा आपने? सर विप्रो है ना, जब कितने 2-2:30 बजे है ना, यहाँ पर आपका ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था और प्राइस भी बढ़ रहा था, मार्केट नेगेटिव में था, और वो 10 रुपया 40 पैसा करके 12 रुपया 40 पैसे आया। ठीक, तो क्या हो गया सर कि विप्रो में है ना मार्केट नीचे जा रहा था और वो 10 रुपया 40 पैसा आके 12 रुपया 40 पैसा हुआ, तो मैंने देखा कि यहाँ पर तो ये भाग रहा है, इन्फोसिस में तो उतना तेजी नहीं दिखी। बाद में देखा तो टेक महिंद्रा भी भाग रहा था, आपका ये भी भाग रहा था, क्या नाम है, टीसीएस भी, और एचसीएल टेक भी भागने लगा। तो फिर मैं सोचा कि कुछ तो यहाँ पर आईटी सेक्टर में कुछ आया लगता है, तो फिर मैं उसका ओपन इंटरेस्ट चेक किया, तो ओपन इंटरेस्ट में बढ़त चल रही थी, तो मैं सोचा चलो इसको बाई करते हैं अपन। और फिर टेक्निकल तो चार्ट आपका रहता ही है, तो टेक्निकल चार्ट पे आप बाई कर सकते हैं सर। इन्फी, हाँ देखिए यहाँ पर इन्फी है सर, इन्फी में देखो 0.5% की बढ़त है और ओपन इंटरेस्ट आपका 1.5% मुश्किल से बढ़ा है, तो इसको अभी बनने दो ढंग का, दोनों 2-2% के ऊपर प्लस रहेगा ना तो उसको सोच पाएंगे अपन। अभी इसको आप ट्रैक कर सकते हैं सुबह में, लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। अगर लोगों का वो इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है ना, तो इसका टेक्निकल भले बाय बोलेगा, वो क्या बोलते हैं साइडवेज जाएगा। जैसे हिंदुस्तान लीवर में आप देखिए कितने दिन से अपन बाय में है, लेकिन इतना प्राइस नहीं बढ़ रहा है जितना अपने को चाहिए। जैसे मारुति बढ़ गया या टाटा मोटर बढ़ गया या एसबीआई बढ़ गया, लेकिन उतना हिंदुस्तान लीवर नहीं बढ़ रहा है। तो वो क्या करेगा, जब ओपन इंटरेस्ट मतलब लोगों का इंटरेस्ट उसमें बैठेगा तब जाके वो बढ़ेगा। ठीक है सर। अल्ट्राटेक में शॉर्ट बना सकते हैं? अल्ट्राटेक यहाँ पर देखिए ना सर, अल्ट्राटेक किधर है, एक तो इतनी सारी कंपनियां है। देखिए एलआईसी में देखिए ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है आपका और प्राइस नीचे गया है, तो ये चीज में आपको लग रहा है कि एलआईसी में शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो एलआईसी में मंदी का चांसेस है। अल्ट्राटेक में सर आप इस हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि अभी अल्ट्राटेक अलग से मेरे को नहीं मिल रहा है, यहाँ पर मैं सारा चीज देख लिया, पता नहीं अभी और किधर चला गया। कोई नहीं सर, कोई नहीं, एक मिनट सर, अगर है क्या
हाँ, या तो मैं सिंबल कर देता हूँ, पर इधर होता नहीं सिंबल अपना, उसमें बात तो नहीं। क्या सिंबल करेंगे तो ठीक है। और इसको अगर आज का निफ्टी का व्यू देखना है तो चार्ट पे चले जाते हैं, अभी समय कम है, 5 मिनट बच गया है तो अपन देख लेते हैं, ठीक है। और अभी देखिए निफ्टी का चित्र खड़ा है आपके सामने। इन निफ्टी के चित्र में अपने को क्या देखेंगे, अल्ट्राटेक भी देख लेंगे। और ये देखिए निफ्टी के चार्ट पे आपको मैंने यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने ये वाला कैंडल बताया था आपको 13 मार्च का, 13 मार्च का जो अपर लोअर सर्किट बना था निफ्टी का, वो उसने हडल पकड़ा, आज वो ऊपर नहीं गया, तो आज उसने क्या किया है, डोजी कैंडल बनाया। लेकिन अप ट्रेंड अभी भी है, तो अप ट्रेंड अभी भी है तो क्या कर सकते हैं अपन इसको, अप ट्रेंड अभी भी है इसका, यहाँ से अगर मैं यहाँ खींच रहा हूँ, ठीक है, देखिए आज भी उसका जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग इसके ऊपर ही है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। तो अभी इसमें क्या होएगा, आपको पॉसिबिलिटी दो ही रहेगी कि कहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। तो देखिए सपोर्ट के लिए एक लाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो आपका ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पर आएगा। ये वाला एक सपोर्ट बैठेगा आपका, जो कि है 9900। तो 99 का एक यहाँ पर सपोर्ट बनेगा, और उसके नीचे जाएगा तो ये जो दो कैंडल थी जो डबल टॉप बनाई थी, वो वाली कैंडल का यहाँ पर अपन ने सपोर्ट पकड़ा है। तो 9593 मतलब 96, अगर मार्केट बहुत खराब हुआ ना तो भी 96 जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा ये अपना ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन को अपन और खींच लेते हैं, तो ट्रेंड लाइन भी बोल रहा है कि ये 96 आपका जा सकता है। वो तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जब तक पकड़ के रहेगा ना, तब तक मार्केट में यहाँ से वापस बाइंग बनेगी। और साथ साथ में आप क्या देखेंगे, इसका आरएसआई भी चेक करेंगे। देखिए आरएसआई है ना, ये मैंने 50 लगाई है, तो 50 के ऊपर तेजी है, और 40 का वो सपोर्ट पकड़ दिए। 40 का सपोर्ट जब तक नहीं तोड़ेगी ना, तब तक आपको इसमें ज्यादा लंबा मंदी नहीं करना है। 100-200 पॉइंट के लिए ठीक है, क्योंकि आप उसका दो तीन कैंडल आप मंदी में देख सकते हैं उसको। अभी दूसरा पॉसिबिलिटी इधर क्या है, अगर ये यहाँ से आप देखेंगे तो ये वाला जो चीज है वो या तो ये यहाँ से ऐसा आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, या तो फिर आपका क्या सीधा सीधा इधर आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है सर, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज जो सिखाया था, तो मूविंग एवरेज भी आपको लगा के रखना है। और इसी चीज को अगर आप 15 मिनट में या 1 आवर में देखेंगे, तो 1 आवर में आपको ट्रेड मिला था। देखो ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपका यहाँ का ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता हूँ, तो आपको 1 आवर में आपको ट्रेड मिला था यहाँ से, देखिए, ठीक है। तो जैसे कल का जो लो था वो टूटने के बाद अपन बोले थे कि सेल करने का, तो कल का लो यहाँ ये वाली कैंडल पे टूटा, तो आपको ये मिल गया, आपको 10:30 मतलब 10:30 को मिला, और 10:30 को आपने सेल किया, इधर तक आया, 10:30 का आपका सेल बन गया आपका 10,026 पे, और 10,026 वाला आपको कितना नीचे में गया, 9945। तो आपको आराम से 50-60 पॉइंट मिला, और उसके बाद सब ऊपर जाने लगे। तो ऊपर जाने लगा तो आपका जो, अगर स्टॉप लॉस में बोलूं तो ये इसका हाई या यही कैंडल का अगर आप हाई बोले, तो शाम को उसने क्रॉस किया है। तो ये अभी भी, कल भी इसका थोड़ा बहुत नाटक हो सकता है कि यहाँ से उसको नीचे आना है या ऊपर जाना है। तो क्या करेंगे, आज का लो टूटेगा तो वापस नीचे में जा सकता है। ये आपका आज का लो है यहाँ पर। हाँ, ये आपका नीचे का लो है, वो ब्रेक होने पे नीचे आएगा। और अगर ये ऊपर जाता है, ये 4 कैंडल का हाई, तो यहाँ से थोड़ा बहुत इधर तक जा सकता है। ठीक है,
अल्ट्राटेक बोल रहे थे, ये अल्ट्राटेक में दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए अल्ट्राटेक में क्या है, सबसे बड़ी चीज तो इसको वनडे में देखेंगे अपन, आवरली बाद में देखेंगे। अब देखिए वनडे में क्या हो रहा है, आपका आरएसआई नीचे की साइड जा रहा है, ठीक है। और आरएसआई जब नीचे की साइड जा रहा है आपका, ये क्या है यार इसमें, हाँ, अगर आपका आरएसआई नीचे की साइड जा रहा है, अब प्राइस भी साथ साथ में नीचे जा रही है, तो ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे देगा, ठीक है, चैनल के हिसाब से थोड़ा बहुत नीचे देगा। और इसी को आप 1 आवर में देखेंगे तो 1 आवर में आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है। देखिए 1 आवर में वही जो चैनल लाइन ड्रॉ की ये यहाँ पर है, लेकिन इसमें ये देखना है कि ये आरएसआई जो है अगर आपकी 50 के ऊपर चलने लगेगी तो आपको यहाँ शॉर्ट नहीं करना है। हाँ, और ये आपका जो सपोर्ट है ये चैनल लाइन का, तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो चैनल लाइन का आप बाई कब करेंगे, अगर ये आपका चैनल लाइन के आधे से ऊपर जाएगा, ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो इधर तक जा सकता है। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए ये सेल में है, तो आप अल्ट्राटेक को सेल में ही सोच सकते हैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए, ठीक है। क्योंकि इसका ट्रेंड ही पूरा का पूरा ट्रेंड आप देखेंगे तो ये वाला जो ट्रेंड था आपका, ये ट्रेंड उसने तोड़ के मतलब ब्रेक करके ये नीचे जा रहा है। तो अभी के लिए ये फिलहाल के लिए खराब हो चुका है, आप इसमें अल्ट्राटेक में मंदी बना सकते हैं, ठीक है सर। और जिन किसी को भी हमारे साथ अकाउंट खोलना रहेगा तो अपस्टॉक में अकाउंट खोलने के लिए, और जिनको भी हमारा कोर्स करना रहेगा तो कोर्स के लिए, और जो ऑप्शन का कोर्स हमारा होने जा रहा है वो संडे का है। अगर किसी ने को भी इंटरेस्ट रहेगा तो पैसा भर के आप, मेरा जो नंबर है वो मैं नंबर में यहाँ पर बता देता हूँ, 9221072650, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है सर इसमें? सर एक आईटी कंपनी सब बड़ी, एक इन्फोसिस नहीं बढ़े तो वो बढ़ सकता है क्या, चांसेस है? हाँ सर, चांसेस पूरा है ना सर। क्यों पूरा है? क्योंकि उसका सेल भी तो नहीं आ रहा है ना। अगर कोई कंपनी में दिक्कत है, वो साइडवेज जा रहा है, तो उसका सेल भी तो आना चाहिए ना। या तो दो ही ट्रेंड है, या तो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड के लिए वो अपने को कहीं कंफर्मेशन तो मिलना चाहिए। अभी मान लो अल्ट्राटेक का कंफर्मेशन मिल रहा है कि आज वो 2% माइनस है, उसका ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे, ट्रेंड भी आपका ये भी बोल रहा है कि ये सेल में है। अभी मान लो मैं मूविंग एवरेज डाल देता हूँ, यहाँ से सारी मूविंग एवरेज में डाल देता हूँ, मान लो ओपन कर देता हूँ ये, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि तो उसी हिसाब से ये देखिए, अगर मैं सारा ड्राइंग भी हटा देता हूँ यहाँ से तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये देखिए आपका मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है, तो एक अभी मूविंग एवरेज नीचे वाली सपोर्ट पे आएगा, फिर और ये टूटेगा तो और सपोर्ट पे आएगा वैसा। तो अब इन्फोसिस को यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि इन्फोसिस कैसा काम दिख रहा है। अगर इन्फोसिस ढंग का दिखता रहेगा तो ही अपन जाएंगे बाई में, नहीं तो नहीं जाएंगे। किधर है इन्फी? ये है शायद, नहीं सॉरी, ये है। ये देखिए कहीं पर भी इन्फोसिस ने कोई भी मूविंग एवरेज को अभी तक तो ब्रेक नहीं किया है सर 1 आवर में। अभी इसको देखते हैं कि आपका 1 डे में देखते हैं। चलो 1 डे में देखो, ये अभी पकड़ के बैठा है क्योंकि उसको ब्रेकआउट देना है ना। ये जो कैंडल का हाई है ना, उसको क्रॉस करके ये लाइन तक जाना है, तो ये 724 तक जा सकता है। और नीचे में आपका कोई भी मूविंग एवरेज है, दोनों मूविंग एवरेज तोड़ देगा तो ये नीचे में इधर 654 तक आएगा। तब मैं तो अभी इसमें बाई में ही रहूंगा क्योंकि मेरी मूविंग एवरेज भी सेल नहीं दे रही है। और ठीक है ना, साइडवेज जा रहा है वो, लेकिन उसने सेल नहीं दिया आपने को। और आरएसआई भी देखो ऊपर ही जा रही है, आरएसआई भी कोई ऐसी नेगेटिव नहीं हुई है, ठीक है। इसमें पोजिशनल मूविंग एवरेज चेंज कर दिया।